नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी को नमस्कार। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सावन के सोमवार व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या इस महीने में लहसुन और प्याज खाना चाहिए? क्या व्रत के दौरान नमक खा सकते हैं? सावन में पति पत्नी को क्यों रखनी चाहिए थोड़ी दूरी? और हमें किन रंगों से बचना चाहिए? वर्ष 2023 में सावन माह में कितने सोमवार होंगे और इसका समापन कब होगा? आइए इस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ जानें। सावन का महीना अन्य महीनों से बेहद खास और अलग होता है। यह सच्चे प्यार का उपहार लाता है। यही कारण है कि भक्त इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन एक पवित्र महीना है जिसकी कल्पना करना कठिन है। क्या आप जानते हैं कि इसे अन्य देशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है? सावन के दौरान प्रकृति एक दूसरे से संवाद करती है, मौसम सुहावना हो जाता है और नए फूल खिलते हैं। यह सीजन महादेव, एक हिंदू देवता, का स्वागत करता है और लोग उनसे बात करते हैं। अगर कोई पुरुष या महिला सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो वे भगवान भोलेनाथ के बेहद खास हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे व्यक्ति की देखभाल और रक्षा करते हैं। जो लोग सावन माह में कांवर यात्रा पर जाते हैं वे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अपने कंधे पर भगवान शिव के लिए एक विशेष वस्तु रखकर इस यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन सावन के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को, दूसरा 17 जुलाई को, तीसरा 24 जुलाई को, चौथा 31 जुलाई को, पांचवा 7 अगस्त को, छठा 14 अगस्त को और सातवां 21 अगस्त को है। अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही करना चाहिए। यह निर्जला व्रत नहीं है, इसलिए आप पानी पी सकते हैं। अगर आप फल खाना चुनते हैं तो ध्यान रखें कि गलती से भी नमक न खाएं। व्रत के दौरान केवल फल और अन्य अनुमत खाद्य पदार्थ ही खाएं। गन्ने का रस पीने से बचें क्योंकि इसमें नमक और अन्य रसायन हो सकते हैं जो आपके उपवास को तोड़ सकते हैं। सावन के शुक्रवार के दिन खट्टा भोजन न करना ही श्रेयस्कर है क्योंकि माता संतोषी जाग रही हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो वह नाराज हो सकती हैं। अगर आप उसे खुश करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। सावन में जब लोग खट्टा भोजन खाते हैं तो माता रानी को यह पसंद नहीं है और इससे परेशानी हो सकती है और माता रानी नाराज हो सकती हैं। फलों पर नमक डालने की बजाय सेंधा नमक का प्रयोग करें। व्रत के दौरान आप चाय पी सकते हैं, लेकिन दूध नहीं। अगर आप व्रत कर रहे हैं और कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक के साथ खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप आलू के व्यंजन आटे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बस सावधान रहें क्योंकि पुराने आटे में कीड़े हो सकते हैं और यह व्रत के लिए अच्छा नहीं है। सावन सोमवार के व्रत के दिनों में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। इनमें आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज शामिल हैं। मांस, शराब, लहसुन और प्याज से भी परहेज करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर या नमक का सेवन करने से बचना सबसे अच्छा है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो उपवास कर रहे हैं, बल्कि सभी के लिए है। कड़ी पकौड़ी और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी और इसी तरह की अन्य सब्जियां खाने से बचना भी महत्वपूर्ण है।
इन सब्जियों को हानिकारक माना जाता है क्योंकि इनमें सांप और बिच्छू जैसे कीड़े हो सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में बैंगन की सब्जी खाना पाप है, इसलिए कुछ खास दिनों में इससे परहेज करना ही बेहतर है। पाप से बचने और संकट से दूर रहने के लिए सावन के महीने में इन गलतियों के प्रति सचेत रहना जरूरी है। इस दौरान परिवार के सभी लोगों को स्नान करने की भी सलाह दी जाती है। अगर कोई बीमार है तो उस पर गंगा नदी का जल छिड़के। सावन के महीने में गरीबों पर दया करें। यदि किसी महिला का पति संकट में है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो सकती है तो उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए और उठने से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। सावन के दौरान पति पत्नी को एक साथ नहीं सोना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं और आपका जीवन साथी भी व्रत रख रहा है तो एक दूसरे से दूर रहें क्योंकि इस दौरान आप भगवान शिव की शरण में हैं। आप चाहें तो घर पर काले कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन व्रत के दौरान मंदिर न जाएं और न ही काले कपड़े पहनें। सावन में लहसुन प्याज खाने से बचें और स्वभाव के क्रोध से बचने के लिए घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। सावन के महीने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। हमें मंदिर में खाली माचिस या माचिस की तीलियां नहीं रखनी चाहिए। हमें भी अपने घर में किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें शराब पीना बहुत पसंद है, लेकिन सावन में दूध में हल्दी मिलाकर नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। सावन के दौरान हमें अपने बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। अपने माता पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे माता पिता में भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। सावन में हमें देवी देवताओं से जुड़े उपहार नहीं देने चाहिए, नहीं तो भगवान शिव हमारा घर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें हमें सावन के इस पवित्र महीने के दौरान शिवलिंग पर नहीं खाना चाहिए, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। और अंत में हमें सावन के दौरान ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। बहुत समय पहले केतकी फूल नामक एक फूल था जिसने ब्रह्मा जी नामक देवता के लिए झूठ बोला था। इससे भगवान भोलेनाथ नामक एक अन्य देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दे दिया। इसलिए हम केतकी के फूल को किसी विशेष स्थान जिसे शिवलिंग कहा जाता है पर नहीं चढ़ाते हैं। हमें शिवलिंग पर नारियल का पानी या विशेष शंख का जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसे समय होते हैं जब शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत भाग्यशाली और विशेष होता है, जैसे सुबह का समय। काली मिर्च को शिवलिंग पर चढ़ाना इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यह हमें स्वस्थ और खुश रखने में मदद कर सकती है। हमारे घर में बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और उस पर जल प्रवाहित नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को कभी भी टूटे हुए पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे वह नाराज हो सकते हैं। जब हम बेलपत्र नामक एक विशेष पत्ता चढ़ाते हैं तो हमारे पास उनमें से 3 होने चाहिए और वे अच्छी स्थिति में होने चाहिए। हम 6 महीने पुराना बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन वह कटाफ्टा नहीं होना चाहिए। इसे बहुत ही खास और भाग्यशाली माना जाता है। जब हम भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दूध शुद्ध हो और हमारे विचार भी शुद्ध हों। ऐसा भी कहा जाता है कि दूध का भोग लगाना सर्वोत्तम है। धार्मिक समारोहों के दौरान हम विशेष पीतल के बर्तनों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम शादियों के दौरान भी इनका इस्तेमाल करते हैं। सावन के महीने में आप सौभाग्य लाने के लिए कुछ खास काम कर सकते हैं।
सोमवार के दिन रात 3 बजे एक विशेष मूर्ति जिसे शिवलिंग कहा जाता है पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। लेकिन सावधान रहें, आपको धातु के कंटेनर का उपयोग करना चाहिए, न कि प्लास्टिक के। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह आपके पैरों को न छुए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही मंदिर से पानी लेने के बजाय अपने घर से ही पानी का उपयोग करना बेहतर है। सावन में यदि आप भगवान शिव को अर्पित किए गए धतूरे नामक विशेष पौधे का थोड़ा सा हिस्सा खाते हैं तो यह आपके लिए सौभाग्य ला सकता है और आपको अमीर बना सकता है। लेकिन सावधान रहें कि बहुत अधिक न खाएं, क्योंकि यह आपको बीमार कर सकता है। इन कामों को करने से आपको भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप ये चीजें खाते हैं तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं और अगर भोले बाबा की कृपा आप पर हो गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कल भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि महाकाल शक्तिशाली हैं। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, नमः शिवाय। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अधिक धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और ओम नमः शिवाय।